जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1। और मैं पूरा कोशिश करूंगा, शिद्दत से आपको मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा कि आपका एक भी डाउट ना रहे। ठीक है? यदि वीडियो आप सभी को अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, यदि आप मेरी भाषाओं को समझ पा रहे हैं, तो आप लोग हमें जरूर फॉलो कीजिएगा। और आप लोग का प्यार सपोर्ट हमें बहुत मिल रहा है और आशा है कि आगे भी आप लोग हमें प्यार सपोर्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख लीजिए, आपका इसी बुक से हम क्वेश्चन को लिए हैं, है ना? आप लोग जान रहे हैं बिहार बोर्ड में आपका ये वाला बुक चलता है। ठीक है? तो प्रश्नावली देखिए साथियों, आपका 8.1। ठीक है? इसका बेसिक क्लास जो है हम पहले करा दिए हैं, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा और उस लिंक से भी जाकर आप बेसिक क्लास को देख सकते हैं। पार्ट 1 में आप सभी को हम पढ़ाए हैं कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं ना। पूरा डिटेल से हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में सीखे हैं पार्ट 1 में। ठीक है? तो चलिए, क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। ध्यान दीजिएगा, बी क्या है? समकोण है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये देखिए, आपका क्या है? एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बोला गया है कि बी समकोण है। बी समकोण है, इसका मतलब हुआ कि आपको बी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जो बोलेगा कि समकोण है, बी समकोण है या सी समकोण है, जो भी बोलेगा आपको उसे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। बी समकोण हो गया, बच गया ए और सी बच गया। आप उसको कहीं लिख सकते हैं, आप चाहे तो ए यहाँ लिख सकते हैं या सी यहाँ या ए यहाँ सी यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, एकदम ध्यान रखना है कि जो बोला है कि बी समकोण है तो फिक्स है कि आपको बी को यहाँ पर ही लिखना पड़ेगा, ना यहाँ लिखना है ना यहाँ लिखना है। समकोण की जगह में लिखना है, लेकिन 90 डिग्री जहाँ पे बनता है ना वहाँ पे लिखना है बी का, बी लिखना है। हो गया, बच गया ए और सी। चलिए हम ए यहाँ लिख देते हैं और सी यहाँ लिख देते हैं। तो ए बी सी आपका एक क्या हो गया बाबू? समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है? अब क्या है कि ए बी 24 सेंटीमीटर है, ए बी क्या है? ये वाला आपका हो गया 24 सेंटीमीटर। क्लियर? बी सी 7 सेंटीमीटर है, देखिएगा बी सी यह आपका हो गया 7 सेंटीमीटर। तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी हमारा 24 सेंटीमीटर हो गया, बी सी हमारा 7 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें इन सब का मान निकालना है। ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग त्रिकोणमिति में आएंगे तो प्यारे साथियों, आप सभी को लंब, कर्ण, आधार तीनों भुजा मालूम होना चाहिए। जिसे देख रहे हैं आप लोग, यह आपका ए बी लंब है, 24 दिया गया है। बी सी आपका आधार है, ई बी दिया गया है, लेकिन एक भुजा नहीं दिया गया है, वह आपका लंबी भुजा जो कि कर्ण है, यह नहीं दिया गया है। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से पहले इसको हम लोग निकाल लेंगे। जैसे ही तीनों भुजा निकल जाएगा तो हम आसानी से किसी भी निष्पत्तियां का मान निकाल सकते हैं। ठीक है? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री है, यानी कोण बी क्या है? समकोण है। लिखना है दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है? दिया गया है ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर। तो क्या बच गया? एक आपका बच गया ए सी। तो ए सी बराबर वाट कर देते हैं और पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम लोग क्या करेंगे? ए सी का मान निकाल। ठीक है? तो क्या लिखना है? लिखना है पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? आपका एसी जो है कर्ण है, यानी कि आप लोग जानते हैं कि कर्ण बराबर क्या होता है? अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण आपका एसी हो जाएगा। तो एसी बराबर लंब क्या है आपका? देखिए ए बी लंब है, हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? आधार बाबू आपका बीसी है, हो जाएगा बीसी की स्क्वायर, हो जाएगा बीसी का स्क्वायर। क्लियर? चलिए, ए बी कितना है? ए बी आपका 24 है, बी सी आपका 7 है, राइट? हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 7 का स्क्वायर। चलिए जी, ए सी फिर से लिख लेते हैं। 24 का स्क्वायर आपका होता है 576, 576 होता है और 7 का हो जाएगा आपका 49। तो 9 6 15, 11 1 12 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा। चलिए 6 से 25 को लिखते हैं हम लोग, 25 गुना 25 बराबर होता है 6 से 25। तो यहाँ से क्या होगा? एक 25 आपका हो जाएगा रूट से बाहर। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपका एसी जो है कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर आ गया। लिख दिए। अब देख रहे हैं, जैसे ही तीनों भुजा हमें मालूम हो जाएगा तो आसानी से हम किसी भी निष्पत्ति का मान निकाल सकते हैं। ठीक है? तो चलिए तो लिखना है अब
अब नंबर 1 में क्या निकालना है, ध्यान दीजिएगा बाबू। नंबर 1 में क्या निकालना है, साइन ए कोस ए। क्या निकालना है, साइन ए और कोस ए। तो चलिए पहले निकालते हैं साइन ए। साइन ए, साइन का होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है सूत्र, लंब बटे कर्ण होता है। किस एंगल से, तो ए का एंगल से लंब बटे कर्ण। तो हम लिख देते हैं लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। ए का एंगल से लंब बटे कर्ण। तो ए का एंगल से नीचे वाला आपका हो जाएगा, इस भुजा के सम्मुख भुजा आपका हो जाएगा लंब हो जाएगा, 7 हो जाएगा लंब, और कर्ण हो जाएगा 25। तो क्या हो जाएगा 7/25। 7/25। फिर क्या निकालना है, निकालना है कोस ए। कोस का होता है आधार बटे कर्ण। यदि आप यह सूत्र नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, ठीक है ना। आधार बटे कर्ण, ए का एंगल से आधार बटे कर्ण। देखिए ए का एंगल से सामने वाला तो लंब हो जाएगा और ई वाला आपका हो जाएगा आधार हो जाएगा। आपको लग रहा है ना गुरुजी यह तो लंब है, लेकिन पहले बच्चों नीचे से देखिएगा, इस एंगल से देखिएगा तो आपका लंब होगा, नीचे वाला आधार होगा। लेकिन जब आप ऊपर से देखिएगा तो नीचे वाला जो है आपका लंब होता है और ई वाला जो है आपका आधार हो जाता है, ठीक है। तो आपका इस एंगल से आपका आधार हो जाएगा 24 और कर्ण हो जाएगा 25। कर्ण तो नहीं बदलता है, 24/25। 24/25 हो जाएगा। चलिए एक हो गया। अब नंबर 2 में क्या निकालना है, नंबर 2 में निकालना है साइन सी कोस सी निकालना है। साइन सी कोस सी, तो साइन सी, साइन का होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन किस एंगल से, तो एंगल पहचानना है सी का एंगल से। सी का एंगल से लंब बटे कर्ण, ध्यान दीजिएगा लंब बटे कर्ण इस एंगल से, सी का एंगल से। तो लंब तो आपका सामने वाला जाएगा 24, कर्ण आपका 25 है, हो जाएगा 24/25। 24/25। उसके बाद निकालना है कोस सी। कोस का होता है आधार बटे कर्ण, सी का एंगल से। देखिए सी का एंगल से आधार तो नीचे वाला हो गया, कर्ण आपका 25 हो जाएगा, 7/25 हो जाएगा, 7/25 हो जाएगा। क्लियर है सबका, चलिए आगे चलते हैं। तो सवाल नंबर 2 चलते हैं। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। क्या सवाल है कि आकृति 1.13 में 8.13 में देखिए, यहाँ पर आकृति जो है ना, ये आकृति आपका जो है ना 8.13 है, ठीक है ना। तो इसका मान निकालना है। तो एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग त्रिकोणमिति में आएंगे सवाल बनाने के लिए, तो हमें तीनों भुजा मालूम होना चाहिए। क्या क्या, तो लंब कर्ण आधार तीनों भुजा मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। आप देख रहे हैं कि आपका ई वाला भुजा कर्ण दिया गया है, ई वाला जो आपका लंब है दिया गया है, और नीचे वाला जो आधार कहलाता है वो आपका गायब है। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से पहले हम आधार को निकाल लेते हैं। जब तीनों भुजा मालूम हो जाएगा तो आसानी से हम किसी भी निष्पत्ति का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो वही बात लिखना है, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू जो है 90 डिग्री, उसके बाद आपका जो है पी क्यू, देखिए ध्यान से पी क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद पी आर, पी आर आपका है 13 सेंटीमीटर। तो एक भुजा क्या गायब है, तो आपका क्यू आर, क्यू आर बराबर वाट, है ना। यानी कि क्यू आर गायब है, पहले क्यू आर निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्यू आर आपका आधार है ना, सीधा लिखेंगे क्या क्यू आर। ऐसा करते हैं, हम आपको समझाने के लिए हम एक बार क्या करते हैं बाबू, आधार लिख देते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत। चलिए तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो आधार आपका क्यू आर है, तो हो जाएगा क्यू आर, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण आपका पी आर है, तो हो जाएगा पी आर का स्क्वायर, माइनस लंब आपका पी क्यू है, तो हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर, राइट ना। चलिए पी आर आपका प्यारे बच्चों देखिए 13 है और ये आपका 12 है, हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का 169 हो जाएगा, इसका 144 हो जाएगा। चलिए जी क्यू आर एक बार फिर से हम लिख लेते हैं सामने, या घटेगा तो कितना हो जाएगा जी 25 हो जाएगा ना, 5 और 2 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। यानी कि आपका आधार जो प्यारे बच्चों वह कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। देख रहे हैं ना, आपका कर्ण लंब आधार यानी कि तीनों भुजा मालूम हो चुका है। आपको हम क्या बताए हैं, यदि तीनों भुजा मालूम हो जाए तो हम आसानी से किसी भी निष्पत्ति का मान निकाल सकते हैं।
चलिए, तो आइए निकालते हैं हम लोग। लिखना है क्या अब क्या निकालना है? ई वाला मान निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। क्या है? 10p माइनस कोट आर। ध्यान दीजिएगा, 10p, तो 10 का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। किस एंगल से? p का एंगल से। तो p का एंगल से तो नीचे वाला आपका क्या होता है? इस भुजा, इस कोण के सम्मुख भुजा जो आपका लंब होता है ना। तो 10 का क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। तो इस एंगल से लंब आपका हो जाएगा ई वाला, हो जाएगा क्यू आर, और आपका आधार क्या हो जाएगा? ई वाला पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, माइनस कोट आर। कोट का होता है आधार बटे लंब, आर का एंगल। इस एंगल से आपका सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, नीचे वाला आधार हो जाएगा। तो कोट का होता है आधार बटे लंब, आधार आपका हो जाएगा क्यू आर और लंब आपका हो जाएगा पी। ठीक, चलिए जी, क्या है? क्यू आर बटे पी क्यू। क्यू आर आपका 5 है बटे पी क्यू, तो पी क्यू कितना है? 12, माइनस क्या है? क्यू आर वही हो गया 5/12, सेम सेम हो गया। अब 5/12 में घट जाएगा 5/12, तो बोलिए कितना हो जाएगा? तो गुरुजी आंसर ना 0 आ जाएगा, बिल्कुल। क्या आ जाएगा जी? आंसर आपका 0 आ जाएगा। आ रहा है बात समझ में? तो साथियों, आप सभी यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। यदि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना, आप जरूर हमें कमेंट कीजिएगा। इससे क्या होता है? एक मोटिवेशनल मिलता है, एक शरीर में वीडियो बनाने के लिए जुनून जग जाता है। ठीक है ना, कि हाँ चले भाई, कोई तो हमें पसंद कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर आपका क्या है? 3। ध्यान देंगे, 3 में क्या है कि यदि साइन ए बराबर 3/4, तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, मतलब निकालिए। चलिए, जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो बस वही भाषा लिखेंगे, दिया गया है। जो चीज दिया गया है उसे लिख लेंगे। दिया गया है, गिवन है। क्या गिवन है मेरे भाई? आपका दिया गया है साइन ए बराबर 3/4, आपका दिया गया है। और साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बट्टे क्या होता है? कर्ण होता है ना, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब का मान 3 हो जाएगा, कर्ण का मान 4 हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यह आपका बट्टे जो है अनुपात कहलाता है। अनुपात में कोई भी हम क्या करते हैं? एक चर राशि मान लेते हैं। आप डायरेक्ट जो है ना, लंब का मान 3, कर्ण का मान आधार, कर्ण का मान 4 लिख सकते हैं। लेकिन क्या होगा कि गलत होने का चांस रहेगा, क्योंकि अनुपात में है। अनुपात में कोई भी एक चर संख्या मानना पड़ता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे, माना कि लंब जो है, लंब कितना आ गया आपका? 3, तो लिखेंगे क्या? 3k लिखेंगे, या 3x आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कर्ण, कर्ण आपका कितना है? 4 है, तो क्या मानेंगे? 4k, जहां के आपका एक वास्तविक संख्या होता है। ठीक है ना, चलिए, तो लंब हो गया, कर्ण हो गया, तो क्या बच गया? आधार बच गया। तो आधार बराबर क्या लिखेंगे? इसको वाट कर देते हैं, है ना। तो चलिए, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है जी? आधार निकालना है। तो आधार बराबर क्या होता है? आधार बराबर हो जाएगा जी आपका कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण कितना है? 4k है, तो हो जाएगा 4k का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लंब कितना है? 3k है, तो 3k का बाबू आपका स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान देना आप लोग। हाँ जी, 4 का वर्ग हो जाएगा, 4 चौक 16 के स्क्वायर हो जाएगा, 3 तिया 9 के स्क्वायर हो जाएगा। तो आधार बराबर इस 16 में घटेगा 9, तो कितना हो जाएगा? 7 के स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए, रूट में रहेगा आपका 7, लेकिन यहाँ पे के स्क्वायर है, यहाँ पे 2 के है, तो के रूट से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एक के रूट से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। इस तरह से देख रहे हैं आप लोग कि लंब का मान हो गया, कर्ण का मान हो गया और आधार का भी मान हो गया, यानी तीनों भुजा हमें मालूम हो चुका है। अब क्या निकालना है? अब लिखेंगे, अब क्या निकालना है? कोस ए। तो कोस का होता है सूत्र आधार बट्टे कर्ण होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है। तो आधार कितना है? आधार आपका जो है ना √7 इंटू के है, और कर्ण जो है 4k है, आपका हो जाएगा 4k। यहां से के खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा? √7 बट्टे आपका क्या बचेगा? 4 बचेगा। क्लियर है? अब चलिए, अब निकालना है क्या? 10a। 10 का होता है लंब बट्टे आधार। मेरे बच्चों, यह सब सूत्र जो है ना आपको 6 निष्पत्तियां का पार्ट 1 में मिल जाएगा। आप उसे जरूर एक बार देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। बिना याद किए आप लोगों से नहीं बनेगा। बस 6 को तो है क्या है। तो 10 का क्या हो जाएगा जी? लंब बटे आधार हो जाएगा। तो लंब कितना है?
लम 3k है, आधार आपका क्या है, √7k है। तो हो जाएगा लम 3k बट्टे √7k है, तो के आपका जो खत्म हो गया, बचेगा 3 बट्टे √7 बचेगा। यही आपका क्या हो जाएगा, अभिष्ट आंसर हो जाएगा। और आप सभी से मैं एक बात कहना चाहूंगा प्यारे बच्चों, बिना आप लोग के माने भी बना सकते हैं, लेकिन हाँ, यदि बिना के माने बनाएंगे तो आपका आंसर तो मिल जाएगा, बट जो है ना रूल के खिलाफ हो जाएगा, नियम के खिलाफ हो जाएगा। नियम कहता है यह जो है ना, यह अनुपात है 3/4, 4 का मतलब होता है 3:4 होता है, ठीक है ना, आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कोई भी एक चर राशि मान लेते हैं, जैसे 3:4 है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 3k या 3x या 3y जो भी है उसको हम लोग मान लेंगे, भले यह बाद में कट जाएगा, ठीक है, बट जो है ना इसको मानना है। और प्यारे बच्चों, मैं आपको सजेशन यही करूंगा, सजेस्ट ये करूंगा कि आप लोग जो है ना, मेरे भाई, आप लोग जो है ना इस तरह से मान के ही बनाइएगा, चाहे आप के मान सकते हैं या आप एक्स मान सकते हैं, आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। आंसर पे मत जाइएगा, आप उसका कॉन्सेप्ट पे जाइएगा, उसका जो रूल है उस पर चलिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 क्या है कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। लिखना है, दिया गया है, जो चीज दिया गया है उसे हम लोग आराम से लिख लेंगे, बहुत ही सिंपल सब सवाल है, ठीक है ना। क्या दिया गया है, 15 कोट ए बराबर आपका 8 है, तो बताइएगा कोट ए बराबर क्या हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों यह गुणाम है, आ जाएगा भाग में, हो जाएगा क्या, 8/15 हो जाएगा। तो कोट का सूत्र क्या होता है, इसका होता है आधार बट्टे क्या होता है, लम होता है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आधार का मान कितना हो जाएगा, ऊपर वाला 8 हो जाएगा, लम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो केवल 8 और 15 मत लिखेगा, उसमें कोई भी एक चर राशि मान लेना है ना। तो यहाँ पे क्या लिखना है, माना कि आधार, आधार जो है कितना आ जाएगा आपका 8, तो बोलेंगे 8k, ठीक है ना। और लम, लम आपका 15 है, तो क्या बोलना है, 15k बोलना। तो क्या बच गया, एक भुजा अभी भी गायब है, वह है कर्ण, क्योंकि हमारे पास लंब है, आधार है, तो क्या गायब है, कर्ण है। तो पाइथागोरस त्रिक की सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम लोग कर्ण निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखना है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जो कर्ण निकालेंगे तो कर्ण बराबर क्या होता है, √ लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो लंब कितना है, लंब आपका 15k है, तो हो जाएगा 15k का स्क्वायर हो जाएगा, और आपका हो जाएगा 8k का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए कर्ण वर्ग लिख लेते हैं। तो 15 का हो जाएगा वर्ग आपका 225k का स्क्वायर हो जाएगा, और 8 का हो जाएगा 8 8 64k का स्क्वायर, के स्क्वायर ही रहेगा, 8 8 64k स्क्वायर। चलिए 225k स्क्वायर प्लस में 64k स्क्वायर दोनों को जोड़ देंगे, 5 4 हो जाएगा 9, 6 2 8 आपका 289k स्क्वायर, और यह आपका हो जाएगा क्या, 17 गुना 17, और गुना क्या है, के स्क्वायर है, तो यहाँ से एक 17 निकल गया रूट से बाहर, या के स्क्वायर है तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, एक के रूट से बाहर निकल जाएगा। तो ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आधार, लंब एंड कर्व तीनों फाइंड आउट हो चुका है, निकल चुका है। अब आसानी से क्या करेंगे, अब लिखना है, अब क्या निकालना है, निकालना पहला क्या है, साइन ए। तो साइन ए, साइन का हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण, क्या होता है जी, लंब बट्टे कर्ण होता है। तो बोलिए लंब कितना है भाई, लंब गुरु जी 15k है, 15k, और कर्ण आपका 17k है, हो जाएगा 17k, के यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 15/17 बचेगा, ठीक है। फिर क्या निकालना है, सेक ए, सेक ए, सेक का होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण कितना है, 17k है, आधार आपका 8k है, हो जाएगा 17k बट्टे 8k। तो प्यारे बच्चों आपका के खत्म हो गया, क्या बचा, 17/8 बच गया। आ रहा है बात समझ में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को क्लियर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है ना। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कि प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको के मान के ही बनाना है, बिना माने तो आंसर मिल जाएगा, बट वह गलत हो सकता है ना। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या है, सेक थीटा बराबर 13/12 है,
तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब होता है, आप लोग जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक 6 होते हैं, जिनमें से आपका एक दिया गया है, सेक का मान 13/12 दिया गया है, तो फिर भी कितना बचा? अभी 5 गो बचा, उन्हीं पांचों को मान निकालना है, पांचों का मान निकालना है। ठीक है, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। लिखना है दिया गया है, क्या दिया गया है? दिया गया है सेक थीटा बराबर 13/12, और सेक का क्या होता है? इसका होता है सूत्र कर्ण बट्टे आधार, याद है? कर्ण बट्टे आधार होता है। तो बोलिए कर्ण का मान क्या हो जाएगा? 13 नहीं बोलेगा, 13 के बोलना है। आधार का मान 12 नहीं बोलना है, 12 के बोलना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? माना कि हमारा जो कर्ण है वह कितना आ गया? 13 के आ गया, और आधार जो है आपका 12 है, तो बोलेंगे क्या? 12 के। तो कर्ण हो गया, आधार हो गया, और एक भुजा गायब है, वह क्या है? हमारा लंब है। तो लंब बराबर वाट कर देते भैया, पहले लंब निकाल लेते हैं। जब तक तीनों भुजा नहीं निकलेगा तो काम तो नहीं होने वाला है, निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या करते हैं? लंब निकाल लेते हैं। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा जी? अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना भाई? कर्ण 13 के है, हो जाएगा 13 के का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आधार कितना है? 12 के है, 12 के का स्क्वायर हो जाएगा जी। तो लंब बराबर, चलिए ध्यान दीजिएगा, 13 का हो जाएगा 169 के का स्क्वायर, माइनस हो जाएगा 144 के का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना? 5 2 25 के स्क्वायर, तो 25 का हो जाएगा वर्गमूल 5 हो जाएगा, के स्क्वायर का एगो के बाहर हो जाएगा, तो लंब का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 के हो जाएगा। तो यहाँ से लंब, आधार, कर्ण तीनों भुजा मालूम हो चुका है। अब क्या करना है? जो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसे ज्ञात करना है। क्या क्या बाकी रह गया? सेक को छोड़ के जो 5 गो हो गया रह गया वही निकालना है। तो क्या लिखना है? अब अन्य सभी त्रिकोण मितीय अनुपात निकालना है। ठीक है, तो क्या क्या रह गया? तो पहला हम साइन से शुरू करते हैं। साइन थीटा, साइन का होता है लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है जी? लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है? 5 के है, और कर्ण कितना है? कर्ण आपका 13 के है, तो क्या लिखेंगे? 13 के। चलिए कितना हो जाएगा? 5/13 हो जाएगा। ठीक है, नंबर 2 कोस थीटा, कोस का होता है आधार बट्टे कर्ण। अब बार बार हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम बहुत फॉर्मूला लिख चुके हैं, बार बार नहीं लिखना ठीक नहीं लगता है। कोस का क्या हो जाएगा? आधार बट्टे कर्ण, ध्यान दीजिएगा, आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है? 15 के, कर्ण है 13 के, ओ सॉरी 12 के आधार है ना, 12 के, और कर्ण कितना है? 13 के है। चलिए खत्म हो गया, तो 12/13। नंबर 3 में क्या? टेन, टेन थीटा, टेन का होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो देखिए लंब कितना है? 5 के, आधार आपका है कितना? 12 के, हो जाएगा 5 के बटे 12 के। खत्म हो गया, तो कितना बच गया? 5/12। नंबर 4, अब आता है कोण थीटा। कोण का होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार 12 के है, लंब आपका 5 के खत्म हो गया, तो 12 बट्टे कितना आ गया? 5। नंबर 5 कोसेक, कोसेक थीटा, कोसेक का होता है कर्ण बट्टे लंब। कर्ण आपका क्या है? 13 के है, और आपका लंब 5 के है, हो जाएगा 13 के बट्टे 5 के खत्म हो गया, तो 13/5, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। सेक नहीं निकालना है, क्योंकि सेक का मान आपका दिया गया है। वही बोला था क्या कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब सेक को छोड़ के जो बच गया पांचों उसका निकालना है, तो निकाल दिए। आशा करते हैं कि आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों, है ना, कमेंट करने में कंजूसी मत कीजिएगा। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 6। बहुत ही अच्छा सवाल है। कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है कि 90 से कम। जहां
कोस ए बराबर क्या है कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होता है। चलिए जी, पहले क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। बन गया, बोला कि ए और बी न्यून कोण है, तो चलिए ए यहाँ दे देते हैं और बी यहाँ दे देते हैं। ए और बी क्या है, न्यून कोण है। बच गया सी, तो सी हम यहाँ दे देते हैं, क्योंकि भैया त्रिभुज एबीसी में हमारा ए और बी न्यून कोण है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? चलिए लिखना है समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना, सी में कोण ए एवं कोण बी न्यून कोण है तथा कोण सी समकोण है। क्या कह सकते हैं, कोण सी बराबर 90 डिग्री कह सकते हैं, अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो जो चीज दिया गया था लिख दिए कि त्रिभुज एबीसी में ए और बी क्या है, हमारा ए और बी एक न्यून कोण है और कोण सी जो है एक समकोण है। लिख दिया, क्लियर हो गया यह चीज। अब चलिए सिद्ध करना है, ध्यान दीजिएगा, क्या सिद्ध करना है, तो दिखाना है, मतलब सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी होना चाहिए। यह बात हमें क्या करना है, दिखाना है, सिद्ध करना है। ये यदि लाइन नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा प्रश्न से एक चीज तो आपका दिया गया, क्या दिया गया है, यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है आपका कोस ए बराबर आपका कोस बी, यह चीज दिया गया है, तो हम लिख दिया प्रश्न से, या आप लिख सकते हैं दिया गया है, या लिख सकते हैं यहाँ कोस ए बराबर कोस बी, लिख सकते हैं अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो हम सीधा क्या लिख दिया प्रश्न से, यह हम प्रश्न से ही उठाए हैं, तो कोस ए बराबर कोस बी दिया गया है। तो कोस का क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है, ए का एंगल से, तो ए का एंगल से तो आपका सामने वाला तो लंब हो जाएगा, तो आधार आपका ई वाला हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा ए सी बट्टे कर्ण ए बी हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ कोस का यहाँ पर भी हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा, लेकिन बी का एंगल से, तो बी का एंगल से नीचे वाला आपका आधार हो जाएगा, कर्ण आपका तो हो जाएगा ए बी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ए सी बराबर आपका बी सी बट्टे ए बी है, यह भाग में है, इधर आके हो जाएगा गुना में हो जाएगा, यह आपका तो खत्म हो गया। तो क्या बच गया, बच गया ए सी बराबर क्या बच गया, बी सी बच गया। और एक चीज ध्यान दीजिएगा सर्दी हो गया है, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। एक चीज जान लीजिए, जैसे मान लिया जाए, सपोर्ट कीजिए, यहाँ समझा रहे हैं, यह आपका पी क्यू आर कोई क्या है, त्रिभुज। मान लिया जाएगा आपका ई वाला भुजा और ई वाला भुजा दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण, मतलब सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। यह भुजा हमारा है, ई वाला है, इसका सामने वाला ई वाला कोण, कोण आर, ई वाला भुजा है, इसका सामने वाला कोण क्यू, आपस में क्या होगा, बराबर। ठीक है, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसा मत कीजिएगा कि यहाँ से सी सी काट दिए, ए और बी आपका हो गया, नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा काम मत कीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, क्या होते हैं जी, बराबर होते हैं ना। तो देखिए ए सी बराबर बी सी, ए सी कहाँ है, आपका ई वाला भुजा ए सी हो गया और बी सी आपका नीचे वाला भुजा हो गया। तो ए सी के सामने वाला कोण आपका ई वाला हो जाएगा, यानी कोण बी, और बी सी के सामने वाला कोण ई वाला, यानी कोण ए, यानी कह सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी, दोनों बराबर ना है, इधर कर दिए, तो कोण ए बराबर कोण बी हो गया, हमारे अप्रूव्ड हो गया। लेकिन कैसे होगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, जो कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, है ना, बराबर भुजाओं के जो सामने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब आप लोग प्रूफ लिख सकते हैं, आगे समझ में। यदि आप इस लाइन को अगर नहीं लिखते हैं तो प्यारे बच्चों आपका गलत होने का चांस रहता है, 50% आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यह बराबर कैसे हुआ, यह कोण बराबर हुआ कैसे हुआ, तो इसी थ्योरम से हुआ। आप लोग 9th में पढ़े होंगे कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को यह बात समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में आप सभी को नंबर 1 से लेकर 6 नंबर तक क्वेश्चन हम करा दें, और आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसा लगा आज का, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग कल का क्लास में, मिलते हैं कल, क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग 11 तक खत्म कर देंगे, यानी कल आपका ना 8.1 जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अपना फीडबैक एक बार जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा। ठीक है।
जय हिंद सभी को, बेस्ट ऑफ लक।